हेलो एवरीवन। अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इन दिस मॉड्यूल। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व कर लिया है। बेसिक प्रिपरेशन अभी अपना हो गया है फॉर दैट क्वेश्चंस, फ्रॉम दैट क्वेश्चंस आई मीन। तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। हियर वी गो, विल रीड दैट क्वेश्चन। यश बॉट गुड्स वर्थ 4500 फ्रॉम रोहित। यश ने अगर रोहित से गुड्स परचेस किया है तो यश आगे जाके ड्रॉ ही होने वाला है और रोहित ड्रॉवर। जो सेलर है वो बिल ड्रॉ करेगा। ओके, सो रोहित विल बी ड्रॉवर एंड यश विल बी ड्रॉई। अभी लास्ट लाइन एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझे कि हमें कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ यश एंड रोहित। चलो बढ़िया है, दोनों के बुक में हमें लिखना है एंट्रीज, तो हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना पड़ेगा, ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों। Here we go. Yash bought goods worth 4,500 from Rohit on 1st August. On the same day, Yash accepted the bill for 4,500 at 3 months by Rohit. जैसा हमने बात किया, Rohit is drawer, Yash is drawee. Before the due date, Yash informed Rohit about his inability to pay the amount of bill. एक्सेप्ट तो कर लिया बिल, लेकिन ड्यू डेट से पहले उसको समझ गया, अरे शायद ये मैं पे नहीं कर पाऊंगा। He further requested him to accept 2,500 in cash and immediately draws upon him a new bill for the remaining amount at 3 months together with interest of 10% per annum. 4,500 का पुराना बिल था, 2,500 is ready to give in cash straight away और बोलता है बैलेंस मतलब कितना बचा फिर 2,000। उसका नया बिल ड्रॉ करो विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, जो बैलेंस है 2000 ऑन दैट ओनली विल चार्ज इंटरेस्ट ना। जो मिल चुका है उस पे इंटरेस्ट क्यों लेंगे? करेक्ट। सो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी हम करेंगे और नए बिल का अमाउंट भी तब मिलेगा 2000 प्लस जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो। नाउ रोहित एग्रीड बिफोर 1 month ऑफ ड्यू डेट यश रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस एट रिबेट ऑफ 10% पर एनम। नया बिल जो है वो यश ने 1 महीना पहले ही रिटायर कर दिया। ठीक है, यश ने 1 महीना पहले बिफोर 1 month रिटायर कर दिया। पहला बिल उसने डिसऑनर करवाया, नया बिल एक्सेप्ट करने लगाया। करेक्ट। और नया बिल लेकिन 1 month बिफोर ड्यू डेट से उसने दे दिया पैसा और उसको रिबेट मिल गया उस बात का। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिबेट। इफ द बिल इज रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट द ड्रॉवर मे गिव डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड एज रिबेट। तो यहां पे है वो डिस्काउंट। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ यश एंड रोहित। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यश और रोहित के लिए हमें जर्नल एंट्रीज लिखने बोला है, तो रोहित इज ड्रॉवर। सबसे पहले ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या आएगा? इट इज अबाउट सेल। यश बॉट गुड्स, तो गुड्स ट्रांजैक्शन से अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो ऑब्वियसली विल राइट एंट्री फॉर दैट एज वेल। सो फॉर रोहित इट इज एंट्री फॉर सेल, यश's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप यू नो दीज एंट्रीज, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं अभी ये बेसिक गुड्स का एंट्री के लिए। सो अमाउंट इज 4,500। नरेशन यू नो व्हाट इज टू बी रिकॉर्डेड फॉर दिस। आगे यश के बुक में भी ये एंट्री करना है। करेक्ट। सो यश के बुक के लिए हम एंट्री करेंगे, मतलब इन द बुक्स ऑफ यश ही इज अ ड्रॉई, फॉर हिम इट इज परचेस। तो परचेस का सिंपल एंट्री क्रेडिट परचेस का आपको देना है, विच इज परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहित्स अकाउंट, अमाउंट 4,500। नरेशन अगेन यू नो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है देखो। ऑन सेम डे यश एक्सेप्टेड द बिल। यश ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब रोहित ने वो सेंड किया था ऑलरेडी साइन करके, यश ने भी एक्सेप्ट किया, मतलब यश का भी साइन आ गया। सो फॉर रोहित, फॉर ड्रॉवर द बिल is receivable, asset is increasing and यश ceases to be debtor। उससे पैसा लेना था, उसने बिल दे दिया, तो अभी डेटर नहीं बचा वो अपना। सो एंट्री वुड बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू यश's अकाउंट। देखो यश यहां पे डेबिट किया था डेटर के लिए, यहां पे क्रेडिट कर दिया बिकॉज ही गेव अस अ बिल। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, वन एसेट इज इंक्रीजिंग, यश's अकाउंट क्रेडिट, अनदर एसेट इज डिक्रीजिंग। फॉर ड्रॉई द एंट्री वुड बी द रिवर्स। ड्रॉवर वॉज हिज क्रेडिटर ड्रॉई के लिए, नाउ ड्रॉवर सीजेस टू बी क्रेडिटर, मतलब ड्रॉवर होगा डेबिट और बिल्स पेएबल, नया लायबिलिटी जनरेट हो गया, उसने बिल एक्सेप्ट किया मतलब। सो बिल्स पेएबल क्रेडिट होगा। सो ऑन 1st August इटसेल्फ रोहित्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये आ गया अपना एंट्री।
आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ, ड्यू डेट पे यश को पता चल गया कि आई एम अनेबल टू पे द अमाउंट, इसके लिए ही रिक्वेस्टेड फॉर डिसऑनर। ठीक है, लेकिन ड्यू डेट पहले कैलकुलेट करेंगे। 1 अगस्त के बाद 3 मंथ्स है ना, सो देखो ओल्ड बिल was for 4500, ड्यू डेट तो कैलकुलेट करेंगे ही, यहां पे हम पार्ट पेमेंट और बैलेंस पे इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन करेंगे। सो पार्ट पेमेंट क्लियरली बोला है 2500 ही पेड, मतलब ही बैलेंस बचा 2000, तो इंटरेस्ट वुड बी ऑलवेज ऑन बैलेंस अमाउंट। देखो प्लीज अंडरस्टैंड, इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा बैलेंस अमाउंट पे ही कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट बैलेंस अमाउंट पे ही होगा। किसके साथ मिल रहा है वो इंग्लिश हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहां पे बोला था टुगेदर विद इंटरेस्ट बिल हमें ड्रॉ करना है, तो हम इंटरेस्ट इस पे ऐड कर देंगे, कैलकुलेट इस पे ही करेंगे, मैं वापस बोल रहा हूं हमेशा, लेकिन अभी ऐड भी इसमें करेंगे और नया बिल बनेगा। कभी बोलते हैं इंटरेस्ट इज पेड विद पार्ट पेमेंट, कैलकुलेट इस पे ही होगा, पार्ट पेमेंट के साथ बोला है तो इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रीड इट केयरफुली एंड देन यू हैव टू प्रोसेस इट। ठीक है, कैलकुलेशन का जब तक बात है वो बैलेंस पे ही होगा हमेशा, भले इंटरेस्ट दे किसी के भी साथ, पार्ट पेमेंट के साथ के बैलेंस में ऐड करके नए बिल में डाले इंटरेस्ट, कैलकुलेट हमेशा बैलेंस पे ही होगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर, 2 3 4 बार वही बात मैंने बोला ताकि आपको ये समझ सके। अभी के लिए 2000 पे इंटरेस्ट इज 10% एंड द बिल वाज फॉर 3 मंथ्स, सो न्यू बिल इज आल्सो फॉर 3 मंथ्स, आई मीन, सो 50 रुपीज वुड बी योर इंटरेस्ट। ठीक है, सो नया बिल जो बनेगा, यहां पे बोला है, देखो मैं वापस आपको पढ़ के बताता हूं, ये देखो, he further requested him to accept 2500 in cash and immediately draw upon him a new bill for the remaining amount at 3 months together with interest। remaining amount together with interest का न्यू बिल बनेगा, इसीलिए हमने इंटरेस्ट किस में ऐड किया, बैलेंस में, क्योंकि ये अमाउंट का 2050 का न्यू बिल बनेगा। कैलकुलेट इस पे ही किया, ऐड भी इसमें ही किया, क्योंकि बोला था कैलकुलेट इस पे करके ऐड इसमें हो सकता है, अगर वैसा बोला रहेगा कि इंटरेस्ट इज पेड विद पार्ट पेमेंट तो इसमें ऐड करेंगे। वापस लास्ट टाइम सच्ची लास्ट टाइम, इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे होगा, हमेशा बैलेंस अमाउंट पे, बट ऐड किस में होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। चलो अभी वापस नहीं बताऊंगा, आई एम वेरी श्योर आपको सबको समझ गया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल बिल डिसऑनर करना पड़ेगा, ओरिजिनल बिल डिसऑनर करना पड़ेगा। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर द बिल इज गेटिंग डिसऑनर्ड एंड यश बिकेम हिज डेटर अगेन, तो टोटल रिवर्स एंट्री आएगा 4 नवंबर। क्यों, क्योंकि अगस्त के बाद 3 महीना, सितंबर अक्टूबर नवंबर और 3 दिन, तो 2nd 3rd 4th नवंबर यश's अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहां पे एसेट बढ़ा था, एसेट कम हुआ था, यहां पे वापस उल्टा हो गया, ये एसेट बढ़ गया डेटर का और बिल रिसीवेबल वाला एसेट कम हो गया। नाउ दिस इज एंट्री फॉर डिसऑनर या कैंसलेशन ऑफ बिल फॉर रिन्यूअल। फिर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री दिखाएंगे, इंटरेस्ट ड्यू फॉर ड्रॉवर, इंटरेस्ट इज इनकम तो क्रेडिट होगा, किससे लेना है, ड्रॉई से लेना है, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट होगा, डेटर बढ़ गया अपना। सो यश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट इज 50 रुपीज एंड देन विल राइट एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल, पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल का एंट्री बनेगा। आप थियरी में देख लो, आपको मैंने बताया है व्हेनेवर बिल इज गेटिंग डिसऑनर्ड फॉर रिन्यूअल स्पेशली, हमें 3 स्टेप में इसका एंट्री लिखना है। फर्स्ट डिसऑनर, ये नहीं ये, देन इंटरेस्ट ड्यू एंड देन न्यू बिल प्लस पार्ट पेमेंट अगर कुछ रहेगा तो वही स्टेप में हम जा रहे हैं। सो द नेक्स्ट एंट्री वुड बी फॉर रिन्यूअल एंड पार्ट पेमेंट बोथ, तो हमें पैसा मिला ड्रॉवर को, हमें मतलब, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच 2500, नया बिल एक्सेप्ट किया यश ने वापस, सो बिल इंक्रीज हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2050, ये देखो ये अमाउंट है, दिख रहा है कि आपको मेरे पीछे नहीं दिख रहा है, यहां से देखो ये अमाउंट है 2050 लिख दिया यहां पे। सो टोटल यश को कितने में सेटल किया, ये देखो 4000 प्लस 50, यश को डेबिट किया था ना 2 बार, 4000 और 50 अलग अलग, तो उतने में सेटल हो गया वो 4550 में। 4500
प्लस 50, मुझे पता नहीं मैंने 4000 बोला कि क्या बोला, 4500 प्लस 50, सो 4550। चलो ये हो गया 3 स्टेप, डिसऑनर, इंटरेस्ट ड्यू, पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल एक्सेप्टेंस। सेम स्टेप्स जाएगा ड्रॉई में, ड्रॉई में भी वही स्टेप्स। सो फॉर यश दिस बिल इज गेटिंग डिसऑनर्ड, सो रिवर्स होगा, टोटल रिवर्स, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट to Rohit's account. Rohit became his creditor again for 4500. Then the entry for interest due. Interest for Droy is expense. So interest account would be debited in Droy's books. लिखते हैं interest account debit to Rohit's account 50. So Rohit जो creditor था वो 50 से और बढ़ गया. So total Rohit से credit कितना है 4550 का. Now the part payment वाला entry. Rohit's account debit, how much is to be settled? This plus this, 4550, to cash bank account 2500, to bills payable account 2050. This is what we'll record. I hope you are getting everything. Yes, थोड़ा आधा ही हो गया, मैं पूरा आ गया अभी. अमाउंट दिखाने के लिए यहाँ पे जाना पड़ता है, कभी यहाँ पे जाना पड़ता है. It is okay. So, as far as you guys are getting the journal entries, I'm okay with shifting here and there. Okay, moving further. Now the fresh bill का क्या हुआ? Before 1 month rebate हो गया. बराबर, मतलब क्या? rebate नहीं हुआ, retire हुआ, retire bill, और rebate मिला ड्रॉई को. ये देखो दिया है हमें clearly. Before 1 month of due date, Yash retired his acceptance at 10% per annum. 3 महीने का बिल था रे, 3 महीने का. 1 month बिफोर, मतलब कितना यूज किया उसने पीरियड, क्रेडिट पीरियड यूज कितना किया 2 months का, तो जितना यूज किया उस पे तो रिबेट नहीं आएगा. जितना पहले 1 month बिफोर बोला है ना, 1 month बिफोर अगर उसने रिटायर किया है तो 1 month का ही रिबेट मिलेगा. राइट? सो कैलकुलेशन देख लो एक बार, कहां पे गया, यहां पे आया. रिबेट का कैलकुलेशन 2050 इंटू 10%, बट इट इज पर एनम, हमें चाहिए एक महीने का. So 1/12. So that amount comes to 17 rupees. इतना बड़ा अमाउंट, 17 रुपए का रिबेट. ठीक है, कोई बात नहीं, जितना भी है अच्छा है, उतना कम देना है. So जनवरी 7 कैसे आया सर? जनवरी 7 नवंबर के बाद 3 महीने का बिल बनाया था, लेकिन उसने 1 महीना पहले ही पैसा दे दिया, तो 2 महीने के बाद पैसा दिया इन शॉर्ट. सो नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी. 4 नवंबर था, उसके बाद 3 दिन, तो 5, 6, 7 जैन. ईयर भी चेंज करना है, ईयर चेंज करना है आपको, जैन आ गया तो. सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 2050 was the amount receivable. Out of that 17 is rebate. So how much amount we have received? It is 2033. Rebate account debit, because for drawer it is expense. Rebate account debit 17 to bills receivable account 2050 rupees. ये हो गया एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. और यहां पे ड्रॉवर का जर्नल एंट्रीज खत्म होता है. जो पैसा आना था आ गया, सो टोटल ले लेंगे हम ड्रॉवर का 20,150 टोटल ऑफ जर्नल. फॉर ड्रॉई विल राइट जर्नल एंट्री नाउ. ड्रॉई के लिए मतलब यश के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? So let us try to understand. उसका bills payable था जो वो अभी रिटायर कर रहा है, so bills payable gonna be cancelled. ठीक है, so entry क्या आएगा? 7 Jan. Date would be same as above, क्योंकि यही due date है after 2 months. So 7 Jan को bills payable account debit होगा, because now the bills payable is expired. उसने रिटायर कर दिया मतलब, so liability कम हो गया. 2 cash bank account, he is paying cash, और obviously he is settling with bank. तो ये अमाउंट आया 2033. एंड टू रिबेट अकाउंट, फॉर ड्रॉवर इट वाज एक्सपेंस, फॉर ड्रॉय इट वुड बी इनकम और गेन, यू कैन से. 17 रुपीज बच रहा है उसका, सो अमाउंट वुड बी 17. सो दिस विल बी आवर एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट टू रिबेट अकाउंट. नरेशन लिख दो अच्छे से और टोटल ले लो. सो फॉर ड्रॉय ऑल्सो द टोटल विल टेक, जो आ रहा है 20,150. जितना एंट्रीज हमने ड्रॉवर में लिखा है उतना ही ड्रॉइंग में भी लिखा है, सो टोटल मैचेस.
तो यहां पे अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. We'll meet in next question. Till then, keep on practicing whatever is happened, whatever you know, whatever you have studied for. Practice, practice, practice. बार बार वही बोलूंगा क्योंकि उससे आगे हम जा ही नहीं पाएंगे. Okay, we'll meet in next module. Stay tuned.